नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। यदि कोई साधक अपना प्रश्न करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप जाकर प्रश्न कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में एक वीडियो अटैच कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रश्न करना है या टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है। साधक का प्रश्न है, भैया कोडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए या किसी भी स्किल को डेप्थ में समझने के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूँगा, जो सुविधाएं आज आपके समक्ष हैं, है ना, जिस समय महागुरुओं द्वारा साधनाएं दी गई थीं उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थीं, जैसे कोडिंग, कंप्यूटर आदि आदि। ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि उस समय की जो वैज्ञानिक होते थे, महर्षि होते थे, वो इससे कहीं ज़्यादा विकसित थे, है ना। वो शरीर और मस्तिष्क के वो इस प्रकार से मेल बना लेते थे कि उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी अपने काम को आसान करने के लिए, है ना। वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से इतने ज़्यादा विकसित होते थे कि उन्होंने सारा का सारा जितना भी खोज था अपना ऊर्जा पे, आत्मा पे, जीवात्मा पे, सूक्ष्म कारण शरीर आदि आदि पे किया, है ना, जिसके ऊपर हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें नहीं समझ पा रही है। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है उसमें ताकत नहीं है या कुछ ऐसा कमी है। जितना आज की डेट में मेडिकल साइंस ने या साइंस ने जितनी तरक्की कर ली है, जितनी सारी चीज़ों को खोज लिया है, सारी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं, वो भी इतने कम समय में, वो भी बहुत ज़्यादा सराहनीय है ना। लेकिन अब जैसे महर्षियों की जो खोज थी वो यह थी कि जो चीज़ प्रकृति में उपलब्ध ही नहीं है ना, जैसे ऊर्जाएं, नाना प्रकार की ऊर्जाएं, अर्थात जो शरीर से उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उन पे भी उनके शोध रहे। जो इस समय जो वर्तमान विज्ञान की स्थिति है कि वो भौतिक चीज़ों पे अभी शोध कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने अनेक प्रकार की ध्वनि, फ्रिक्वेंसी, वेव्स आदि आदि पे शोध किए हैं, ऐसा नहीं है। तो नाना प्रकार के शोध अभी भी चल रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि जो हमारे महर्षि अपने ग्रंथ, वेद आदि में लिख के गए हैं उनको और ज़्यादा विस्तृत रूप से हमें समझा पाएगा या उनकी सत्यता को और ज़्यादा समझा पाएगा। क्योंकि जो भी महर्षियों ने लिखा है वो सत्य है और उसको बदला नहीं जा सकता, ये मेरा मानना है। अब अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच हो सकती है। साधक का प्रश्न मूल रूप से यह है, किसी भी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, स्किल्स हमेशा अभ्यास से बढ़ती हैं, है ना। अभ्यास के लिए आपको स्थिरता, नियंत्रण एवं अनुशासन चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है वो क्रिकेट खेलता है तो उसको अपने शरीर पे नियंत्रण चाहिए, खान पान पे अनुशासन चाहिए, है ना, और नियमित अभ्यास चाहिए उसको करने के लिए। जितना ज़्यादा वो अभ्यास करेगा वो उतना ज़्यादा आसानी से समझ पाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ जो शारीरिक विकास है उसके साथ मानसिक विकास का होना अत्यंत आवश्यक है ना। क्योंकि जब आपका मस्तिष्क इस समान हो जाए कि आप किसी भी चीज़ को पूर्वाभास कर पाए, है ना, या आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाएं कि गेंद फेंकने वाला जो व्यक्ति है, जो बॉलर है, उसकी कदम चाल, उसके हाथ का ढंग, है ना, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उन सबको देख के आप ये अंदाज़ा लगा पाएं कि यह व्यक्ति इस समय कैसी बॉल फेंकने वाला है ना। तो उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, अनुभव से प्राप्त होती हैं। अन्यथा आपका मस्तिष्क इतना विकसित हो जाए कि आप चीज़ों को एनालाइज बहुत ज़्यादा कर पाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, उद्देश्य यह नहीं है कि हमें किस चीज़ को में आगे बढ़ना है या किस भी स्किल में आगे बढ़ना है। उद्देश्य यह है कि हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी कि हम कुछ भी करना चाहें तो उसमें अच्छा कर सकें, है ना। तो इस चीज़ के लिए अनेक साधनाएं हो सकती हैं। जो सबसे आसान साधना है वह है ध्यान साधना। आसान का अर्थ यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के साधक को 1 रुपए भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है ना। निशुल्क साधना है ये,
है ना। उसके बाद क्या है, यदि साधक ध्यान साधना नहीं कर सकते तो त्राटक कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। यह सारी निशुल्क साधनाएं हैं जो साधक कर सकते हैं। इसके बाद यदि साधक मंत्र जप करना चाहें, ओम हुम फट का प्रत्येक दिवस 5 माला जप करें। इससे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, और ऊर्ध्वगामी होने के कारण साधक की जब जो भी ऊर्जा कुंडलिनी में है, जब ऊर्ध्वगामी होगी तो उसके जितने भी चक्र हैं उनमें कुछ ना कुछ ऊर्जा पहुंचेगी, जिस कारण से उनमें प्रकाश आएगा, जिस कारण से आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है या प्रकृति को जो समझने की शक्ति है वह बढ़ेगी। तो आप किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक बेहतर उसी क्षेत्र में कर पाएंगे जिस क्षेत्र में वह व्यक्ति कार्य कर रहा है। ये सामान्य सी चीजें हैं जो व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद यदि साधक करना चाहे तो माता बगलामुखी की साधना उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भी कर सकते हैं। वो भी एक अत्यंत प्रभावशाली साधना साधक के लिए साबित होगी। यदि साधक और ज्यादा विकसित करना चाहते हैं अपने मस्तिष्क को, आदि आदि को, तो देवी पंचांगुली की साधना, देवी वार्ताली की साधना, इन साधनाओं को भी वह कर सकते हैं। देखिए, देवी वार्ताली के लिए लेके अनेक चीजें हो सकती हैं। कई लोग उन्हें देवी की श्रेणी में लेते हैं, कई किसी अन्य श्रेणियों में भी लेते हैं। तो इस प्रकार की जो भी साधनाएं हैं वो साधक कर सकते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य हमेशा यह रहता है कि जब भी मैं सार्वजनिक रूप से जानकारी दूं तो ऐसी साधनाओं के बारे में जानकारी दूं जो सभी साधक कर सकें, विवाहित, अविवाहित, स्त्री, पुरुष, कोई भी कर सकें, है ना। लेकिन यदि कोई साधक अपने लिए कोई विशेष साधना चयन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे अनेक साधनाएं उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से वह उनका चयन कर सकते हैं। अतः सभी साधक टेलीग्राम चैनल एवं यूट्यूब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो भी नियम होते हैं जिससे आपको वीडियो देखने में आसानी हो, जो भी आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, है ना, अंततः आपको लाभ मिलना आवश्यक है। अनेक ऐसी सार्वजनिक साधनाएं हैं जो मंत्र आदि के साथ निःशुल्क रूप से टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी अनेक साधनाएं हैं जो पेड ग्रुप आदि में भी उपलब्ध होंगी, यूट्यूब चैनल्स पे भी उपलब्ध होंगी, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो पुस्तक के माध्यम से भी आपको संस्था के माध्यम से आपको पुस्तक के द्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। अतः आप सभी स्थानों से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, जानकारी थोड़ी जल्दी आ जाएगी। इसी जो मैंने बात की, इसी के साथ साथ मैंने एक छोटा सा वीडियो अटैच कर दिया जिसके माध्यम से आप